स्टूडेंट्स हम बात करेंगे ट्रुथ सेट्स आर लिंक बिटवीन सेट थ्योरी एंड लॉजिक के ऊपर। मतलब कि जैसे कि आप सेट थ्योरी से तो वाकिफ ही हैं कि हमारे पास एक सेट क्या होता है, कलेक्शन होती है, कॉम्बिनेशन होती है, जो हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, थिंग्स हैं, उनको हम एक जो हमारे पास मिडिल ब्रैकेट होती है या जो हमारे पास ब्रेसेस होते हैं उसके अंदर हम इन्हें इनक्लोज कर लेते हैं, जिसमें एक रिपीटिशन नहीं होती। जैसे कि मैंने 1 2 3 4 5 और 6 ये 6 नंबर्स को कलेक्ट किया और ये तमाम डिफरेंट और एक ब्रेसिस के अंदर इनको इनक्लोज कर दिया, तो ये एक मेरे पास सेट बन गया। ठीक है। अब जो हमारे पास लॉजिकली जो हम एक प्रोपोजिशन पेश करते हैं, जैसे एक पी एक प्रोपोजिशन है। ठीक है। अब प्रोपोजिशन जो है वो एक स्टेटमेंट का नाम होता है। जैसे मैं कहता हूँ कि इस्लामाबाद जो है वो इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। अब ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि एब्सोल्यूट ट्रू है। ठीक है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये फॉल्स है। ठीक है। या ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। ठीक है। अब ये एक प्रोपोजिशन है। अब इसी तरीके से अगर मैं इसका एक ट्रुथ सेट बनाऊंगा तो वो मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो वैल्यूज जिसके ऊपर कि ये एक फार्मूला अगर हम बनाएं, ठीक है, पी ऑफ एक्स से एक स्टेटमेंट हम बनाएं जिसमें कि हम एक गुंजाइश रख दें वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कराने की और वो इसमें ट्रू होती जाए। ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होती जाएगी, वो उसका एक ट्रुथ सेट बनता जाएगा। ठीक है। अब वो एक ऐसी स्टेटमेंट है कि जिसमें हम कुछ वेरिएबल की गुंजाइश भी रखेंगे। ठीक है। जैसे मैं यूं कह दूं कि डैश इज अ बॉय। ठीक है। अब बॉयज के नेम इधर लिखते जाएं, अगर हम बिलाल लिख लें। ठीक है। ठीक है। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, बिलाल इज अ बॉय। ठीक है। फिर अली लिख दें अगर हम, तो अली इज अ बॉय, ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। जमील लिख लें, जमील इज अ बॉय, ये भी एक क्या ट्रू स्टेटमेंट है। मतलब कि अकॉर्डिंग टू वेरिएबल जो मैंने इसमें नाम बंदों के रख रहा हूँ, अब एक सेट बन जाए इसका और ये ट्रुथ सेट बन जाएगा इसका पी का। ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो इसका निगेशन है, पी का निगेशन है, इसी स्टेटमेंट का जो हम ये कह सकते हैं कि उलट है, वो क्या हो सकता है कि मैं यूं कहूं कि इस्लामाबाद जो है इज नॉट अ कैपिटल ऑफ, यहाँ पे ऑफ भी मिसिंग था, ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। तो ये गलत हो जाएगी स्टेटमेंट। ठीक है। ये इसका निगेशन है और इसकी जो ट्रू वैल्यूज है या इसका जो ट्रुथ सेट बनेगा, इसका जो ट्रुथ सेट बनेगा वो होगा जिसमें कि पी फॉल्स होगा। ठीक है। मतलब पी जिधर फॉल्स है वहां पर निगेशन पी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है। अब वो वही बात है कि जैसे मैंने अगर अभी एक क्यू स्टेटमेंट लिखी थी कि डैश इज नॉट अ बॉय। ठीक है। अब मैं इज नॉट अ बॉय कर रहा हूं, तो ये बेसिकली उस स्टेटमेंट की निगेशन है जो कि इससे पहले क्यू लिखी गई थी। क्यू क्या थी जी, डैश इज अ बॉय। ठीक है। तो अब इसके अंदर जो इसको ट्रू शो करेंगी या इसको जो फॉल्स शो करेंगी, ठीक है, जैसे मैं एक किरण लिख दूं, किरण इज बॉय, अब ये फॉल्स है। लेकिन अगर मैं इधर किरण लिख दूंगा तो किरण इज नॉट अ बॉय, इसमें ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है। तो कहने की बात यह है कि जिसमें क्यू फॉल्स होगा उसमें क्यू का जो निगेशन है वो ट्रू होगा। ठीक है। तो इस तरीके की जितना भी एक सेट बन जाएगा हमारे पास उसे हम ट्रुथ सेट ऑफ क्यू भी कह सकते हैं। ठीक है। मतलब ट्रुथ सेट ऑफ निगेशन क्यू जो है उसको कह सकते हैं हम। ये बात हमें पता चली। ठीक है। फिर हमने ये बात नोट की कि हमारे पास जैसे हम ए यूनियन बी करते हैं। ठीक है। ए यूनियन बी जो है बेसिकली क्या होती है कि आप जिस तरह से यहाँ पे एक सेट है ए, इसमें हम लिखते हैं 1 2 3, चलिए 1 to 4 लिखा हुआ है, और बी सेट जो है इसमें फर्ज करें हम लिख देते हैं 3, बल्कि इस तरह से लिखते हैं 1 3 और 5। ठीक है। अब इनकी जब हम यूनियन करेंगे तो इनकी यूनियन में क्या क्या आ जाएगा जी, इनमें कॉमन एलिमेंट्स भी आ जाएंगे, वो एलिमेंट जो कि दोनों में और वो जो कि इनमें कॉमन नहीं वो भी आ जाएंगे। मतलब 1 2 3 4 और 5 ये आ जाएंगे। ठीक है। अब अगर इसी को लॉजिकली अगर हम देखें, एक प्रोपोजिशन ए है हमारे पास, एक प्रोपोजिशन बी है और एक इनकी जो है वो कंजंक्शन है। ठीक है। इस तरीके से ए एंड, इसे हम बल्कि इसको हम यूं लिखेंगे डिसजंक्शन है इसकी, ए वी का सिंबल आता है बी, ये डिसजंक्शन है। अब डिसजंक्शन जो होती है, अगर एक ए प्रोपोजिशन हमारी ट्रू है, बी प्रोपोजिशन हमारी फॉल्स है, लेकिन जब हम इनकी डिसजंक्शन लिखेंगे
जिसे हम ए वी बी लिख रहे हैं या ए और बी लिख रहे हैं, तो इसमें और की कंडीशन मतलब दोनों में से एक ट्रू है तो इधर ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारे पास अगर ए ट्रू है बी ट्रू है तो ये भी ट्रू होगी। अगर ए ट्रू है बी या ए फॉल्स है बी ट्रू है, ठीक है, बी ट्रू है तब भी ये ट्रू होगी। लेकिन अगर ए भी फॉल्स है बी भी फॉल्स है तो फिर ये फॉल्स आएगी। मतलब कि अगर ए भी एम्प्टी है बी भी एम्प्टी है तो फिर ए यूनियन बी भी क्या आएगी, एम्प्टी। ट्रू मीन्स के इसके अंदर कुछ एलिमेंट लिखे हुए हैं, आप यूं समझ लें। और फॉल्स का मतलब है कि ये एम्प्टी है, ठीक है। ट्रुथ सेट के हवाले से बात करें तो ट्रुथ सेट जो होता है वो उसके अंदर ट्रू वैल्यूज होती हैं और उसमें फॉल्स नहीं आ सकता। फॉल्स का मतलब वो एम्प्टी है, ठीक है। तो यहाँ से फिर हमें पता चला कि हमारे पास ये जो फंक्शन है, यहाँ पर जो ये डिसजंक्शन जो है फंक्शन, ये बेसिकली ऐसे ही है जैसे ए यूनियन बी है। इसको हम लॉजिकली इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है। और अब इसमें ये बात हम जानते हैं कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ भी इनका यूनियन लें तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 ही बनता है। और अगर हम इनका डिसजंक्शन के वाले से बात करें तो बी डिसजंक्शन ए, अगर हम इसको देखें तो वो भी सेम यही रिजल्ट देगा, मतलब ट्रू 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 और लास्ट में फॉल्स। तो इन दोनों कॉलम्स को अगर हम मैच करें तो इन दोनों कॉलम्स की जो ट्रूथ वैल्यू मतलब ये ट्रूथ टेबल जो है जिसमें कि हमारे पास जो इसकी वैल्यूज आ रही हैं वो जो कि ट्रू और फॉल्स हैं, इनको अगर आपस में कंपेयर करें तो ये दोनों बिल्कुल टेबल्स बराबर हैं। इसका मतलब है कि ये सेम लॉजिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जैसे ए यूनियन बी इक्वल टू होता है बी यूनियन ए के, इसी तरह ए डिसजंक्शन बी और बी डिसजंक्शन ए ये दोनों भी इक्वल होते हैं, मतलब इक्वलेंट लॉजिक्स हैं। इसी तरीके से अगर हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो ये बात हम जानते हैं कि अगर हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी, ठीक है, यहाँ पर मैं ए लिख लेता हूँ 1 2 4 और बी जो है वो हमारे पास है फर्ज करें 1 3 और 5। अब इनमें जो इंटरसेक्शन है इनकी वो क्या आएगी जी, वो आएगी हमारे पास मतलब जो इनमें कॉमन एलिमेंट्स और इनमें कॉमन सिंपल 1 है तो इसमें 1 आएगी। अब अगर मैं लॉजिकली बात करूं तो ए और बी अगर हमारे पास दो प्रोपोजिशंस हैं तो इनकी जो कंजंक्शन बनेगी जिसको कि हम इस तरह से लिखेंगे ए कंजंक्शन बी और इस तरह बी कंजंक्शन ए भी हम देख लेते हैं साथ में, क्योंकि हम जानते हैं कि बी इंटरसेक्शन ए बी हमारे पास सेम 1 ही आ रही है, इक्वल होती है ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए। कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते हैं। अब देखें अगर ए स्टेटमेंट ट्रू है बी फॉल्स है तो या दोनों चलें ट्रू है बी तो ये इसका मतलब ये होता है कि ए भी नॉन एम्प्टी है बी भी नॉन एम्प्टी है, मतलब दोनों में ट्रू ट्रू वैल्यूज आ रही हैं और दोनों की जो कंजंक्शन बनेगी वो ट्रू बनेगी, यहाँ भी ट्रू बनेगी। लेकिन अगर ए ट्रू है बी फॉल्स है मतलब ए एम्प्टी है और बी में कुछ एलिमेंट्स हैं तो इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी बनेगी, इसलिए फॉल्स आएगा यहाँ पर और यहाँ भी फॉल्स आएगा। इसी तरह अगर ए फॉल्स है बी ट्रू है तब भी जो कंजंक्शन बनेगी फॉल्स बनेगी और यहाँ भी कंजंक्शन फॉल्स बनेगी। इसी तरह अगर ए फॉल्स है बी भी फॉल्स है दोनों ही एम्प्टी हैं तब ये जो हमारे पास इनकी कंजंक्शन बनेगी वो क्या बन जाएगी जी, वो भी फॉल्स बनेगी, ठीक है। और यहाँ भी क्या बन जाएगी जी, फॉल्स बन जाएगी। मतलब ये ट्रू उस सूरत में होते हैं जिस वक्त हमारे पास ए और बी मतलब ये भी एम्प्टी है ये भी एम्प्टी है तो इनका जो ट्रूथ सेट है वो भी एम्प्टी बनेगा, ठीक है। ये बात हमें यहाँ से पता चल रही है और हमने इसको इस इधर से अगर इन दोनों कॉलम्स को अगर हम मैच करें तो हमें ये बात कंफर्म भी हो जाती है कि वाकई इनमें भी कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड कर रहा है, ठीक है जी। तो ये एक तो हमें इस रिजल्ट का भी पता चला। फिर दूसरी बात यह है कि अगर हम जो है वो इम्प्लीकेशन की बात करें तो इम्प्लीकेशन में हम ये बात जानते हैं कि अगर हम कहते हैं कि ए इम्प्लाइज बी है, एक स्टेटमेंट ए है वो बी के बी इसका मतलब जो कंक्लूजन है ए उसका हाइपोथेसिस है। जैसे मैं कहता हूं कि इफ इट इज रेनिंग, ठीक है। तो अब ये एक स्टेटमेंट है और इसमें मैं इसके साथ मुंसलिक कर रहा हूं दूसरी स्टेटमेंट को, देन आई विल स्टे एट होम, ठीक है। अब देखें इसमें जो ये ए स्टेटमेंट है इसमें कंक्लूजन मेरा ये आ रहा है कि मैं घर रुक जाऊंगा और हाइपोथेसिस क्या कि अगर रेनिंग होगी, ठीक है। अब ए अगर ट्रू है तो बी क्या होना चाहिए, बी अगर ट्रू होगा तो स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन अगर रेनिंग हो रही है और मैं घर नहीं रुकता तो ये फॉल्स हो जाएगी। मतलब अगर कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है कि मैं यूं बात करता हूं या आप ये इसका ये मतलब लेंगे कि अगर
रेनिंग होगी तो मैं घर नहीं रुकूंगा, तो ये आपने उसका गलत मतलब लिया, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक लॉजिकल जो एक मीनिंग्स बनते हैं स्टेटमेंट्स के वो पता चला। अब इसी लेक्चर को मैं कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट, और उसमें हम टोटोलॉजीज के हवाले से भी बात करेंगे, और फर्दर जो लॉजिकल ऑपरेशंस का सेट थ्योरी से रिलेशन बनता है उसको हम स्टडी करेंगे।